हरे कृष्णा। राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। साधकों, हम भक्तमती द्रौपदी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब गतांक से आगे दुर्वासा से दुर्योधन की प्रार्थना स्वीकार की और वे वहाँ से विदा हुए। आज कौरवों में बड़ी प्रसन्नता है। वे सोच रहे हैं कि दुर्वासा को भोजन ना करा सकने के कारण पांडव लोग अवश्य ही दुर्वासा की क्रोध अग्नि से भस्म हो जाएंगे। भोले दुर्वासा जी दुर्योधन की प्रार्थना के अनुसार ठीक वैसे ही समय पर पांडवों के यहाँ अतिथि हुए। पांडवों ने आसन पर बैठाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, ब्राह्मण स्नान संध्या आदि नित्य कर्मों को समाप्त करके आइए और भोजन कीजिए। दुर्वासा के आने का उद्देश्य ही यही था। उनके मन में यह बात नहीं आई कि वनवासी युधिष्ठिर इस समय पर मुझे और मेरे 10,000 शिष्यों को कहाँ से भोजन कराएंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और वे शिष्यों के साथ नदी तट पर जाकर गोता लगाने के बाद परमात्मा का ध्यान करने लगे। दुर्योधन के लिए, द्रौपदी के लिए यह समय बड़ी विपत्ति का था। वह दुर्वासा के स्वभाव से परिचित थी। वह जानती थी कि यदि इस समय दुर्वासा को भोजन नहीं मिलेगा तो वे शाप देकर पांडवों को नष्ट कर देंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद उनको एक उपाय सूझा। वे घोर चिंता में पड़कर आशरण शरण अनाथ नाथ दीन बंधु भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई। और चारा ही क्या था और सहारा ही किसका था। ऐसे अवसर पर श्री कृष्ण के अतिरिक्त और सहायता कर ही कौन सकता है। उसका शरीर जड़ सा हो गया। उसके हाथों की बरबस अंजलि बंध गई। आंखों से आंसू की धारा फूट निकली। वह मन ही मन कहने लगी, श्री कृष्ण, मेरे प्यारे श्री कृष्ण, तुम्हारी बाहें बड़ी लंबी हैं। तुम देवकी नंदन होने पर भी अच्युत हो। तुम वसुदेव पुत्र होने पर भी जगदीश्वर हो। जिसने तुम्हें प्रणाम किया उसका घोर संकट तुमने टाल दिया। तुम ही विश्व के विधाता हो, तुम ही विश्व के संहार करता हो और तुम ही स्वयं विश्व हो। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे सर्वस्व, तुम ही मेरे रक्षक हो। तुम ही सबके रक्षक हो। वास्तव में तुम ही सबसे परे पुरुषोत्तम हो। तुम्हारी ही शक्ति से चित्त की वृत्तियों में चेतना का संचार होता है। तुम्हारी ही चेतना से चित्तवृत्तियाँ ज्ञान के संचय में समर्थ होती हैं। मैं हृदय से तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम ही सबको वर देने वाले हो। तुम अनंत हो। जिन्हें किसी का सहारा नहीं है, तुम उनका सहारा हो। प्राण, इंद्रियां और मन की वृत्तियाँ तुम तक पहुँचने में असमर्थ हैं। हे सबके स्वामी, हे सबसे बढ़कर स्वामी, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। शरणागत वत्सल श्री कृष्ण, कृपा करके मेरी रक्षा करो। नील कमल के समान सांवले शरीर वाले, कमल कोश के समान लाल नेत्र वाले, पीतांबर और कौस्तुभ मणि धारण करने वाले श्री कृष्ण, सभी प्राणी तुमसे उत्पन्न होकर तुम ही में विलीन हो जाते हैं। तुम ही एकमात्र सबके परम गति हो। तुम परम से भी परम ज्योति, विश्व आत्मा और सर्वव्यापी हो। विद्वानों ने तुम्हें ही इस जगत का परम बीज और सब ऐश्वर्यों की खान कहा है। देवेश, तुम हमारे स्वामी हो, इसलिए हम किसी भी आपत्ति से नहीं डरते। स्वामिन, कौरवों की सभा में जैसे तुमने दुशासन से मेरी रक्षा की थी, वैसे ही इस महासंकट से भी मुझे बचाओ। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहाँ नहीं है? उनसे क्या छिपा है?
कोई सच्ची प्रार्थना करे और वह उपस्थित ना हो जाए, यह असंभव है। द्रौपदी की प्रार्थना द्वारका में पहुंची। उस समय भगवान श्री कृष्ण शैया पर लेटे हुए थे। पास ही रुक्मिणी थी। उन्होंने अपनी नींद छोड़ दी। रुक्मिणी से कहा भी नहीं, वे बात की बात में द्रौपदी के पास पहुंच गए। उन्हें देखते ही द्रौपदी आनंदित रेख से पुलकित हो उठी और प्रणाम करके दुर्वासा के आने का सब हाल कह सुनाया। श्री कृष्ण ने कहा, पांचाली, मैं द्वारका से यहाँ आते आते थक गया हूँ। मुझे बड़े जोर से भूख लगी है। पहले शीघ्र मुझे भोजन कराओ, पीछे देश भर की बातें सुनाना। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर द्रौपदी बहुत ही लज्जित हुई। उसने कहा, प्रभु, जब तक मैं भोजन नहीं करती तब तक सूर्य भगवान के दिए हुए पात्र में अन्न रहता है, फिर कुछ नहीं रहता। इस समय मैं भोजन कर चुकी हूँ, अब उसमें कुछ नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, मुझे भूख लग रही है और तुम दिल लगी कर रही हो। थके मांदे से साथ मेरे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। शीघ्र जाओ, वह पात्र मेरे पास ले आओ, विलंब ना करना। भला श्री कृष्ण का आग्रह देखकर द्रौपदी वह पात्र उठा लाई। उसके एक किनारे पर साग का एक टुकड़ा लगा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देखकर उसे उठा लिया और उसे खाकर कहा, अनेन यज्ञ भुग विश्वात्मा भगवान प्रियताम। अर्थात इस अन्न से यदाधिपति देवाधिदेव विश्व आत्मा भगवान प्रसन्न और तृप्त हों। यों कहकर भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा, सहदेव, तुम जाकर शीघ्र ही मुनियों को बुला लाओ। उनसे कहना कि आप लोग चलकर भोजन कीजिए। सहदेव ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। दुर्वासा और उनके शिष्य स्नान करके अर्धमर्ण कर रहे थे। एकाएक उन सबको अजीर्ण की डकार आई। उन्हें ऐसा जान पड़ने लगा कि मानो उन्होंने अभी खूब डटकर भोजन किया है। सब जल के बाहर निकले। एक ने दूसरे को देखा, सबने सबके मन भाव का समझ लिया। उन्होंने दुर्वासा से कहा, महाराज, हम लोग युधिष्ठिर से भोजन सामग्री तैयार करने के लिए कहकर यहाँ आए थे, परंतु अब अचानक हमारा पेट भर गया है। अन्न गले तक लगा हुआ है। अब हम वहाँ चलकर क्या भोजन करेंगे? व्यर्थ रसोई बनवाकर हमने उन्हें कष्ट दिया। अब क्या किया जाए? दुर्वासा ने कहा, यह बात तो सर्वथा सत्य है कि हमने पांडवों का अपराध किया है। अब ऐसा उपाय करना चाहिए कि वे हम पर रुष्ट ना हो जाएं। राजऋषि अम्बरीश का प्रभाव मैं अब तक नहीं भूल सका हूँ। मैं भगवत प्रेमी भक्तों से बहुत डरता हूँ। पांडव महात्मा, धर्मात्मा, वीर, विद्वान, तपस्वी, सदाचारी और भगवान के परम भक्त हैं। जैसे आग रुई के ढेर को जला सकती है, वैसे ही वे क्रोधित होने पर हमको भस्म कर सकते हैं। इसलिए उनसे पूछे बिना ही हम लोग यहाँ से भाग चलें। इसी में हमारा कल्याण है। दुर्वासा की बात सुनकर उनके सब शिष्य इधर उधर भाग गए। सहदेव ने इधर उधर घाटों पर ढूंढा, उन लोगों का कहीं पता नहीं चला। वहाँ रहने वाले तपस्वियों से सहदेव को मालूम हुआ कि वे लोग तो भाग गए। सहदेव लौटकर सब समाचार पांडवों को सुनाया।
युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब ना जाने कितनी रात गए दुर्वासा आएंगे और भोजन मांगेंगे। उस समय वे हम लोगों को शाप दे सकते हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें सारी बातें बताई और अपने आगमन का प्रयोजन बतलाकर कहा कि जो लोग धर्म के अनुसार आचरण करते हैं वे सब प्रकार की विपत्तियों से छूट जाते हैं। पांडवों ने उनकी स्तुति की। आज का प्रसंग यहीं तक। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।